हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। दीर्घ वृत्त एक्स का वर्ग बटे ए का वर्ग धन वाई का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर एक पर अल्फा बीटा से खींची गई स्पर्शरेखा वृत्त एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग बराबर सी का वर्ग को भी स्पर्श करती है, तब अल्फा बीटा का बिंदु पथ है। तो ए विकल्प है बच्चों एक दीर्घवृत्त, दूसरा विकल्प है एक परवलय, तीसरा विकल्प है एक वृत्त या चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों माना कि हमारे पास कोई दीर्घवृत्त है एक्स का वर्ग बटे ए का वर्ग धन वाई का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर एक, और किसी बिंदु बच्चों x1 कामा y1 से इस पर स्पर्शी खींची जाती है। तो इस स्पर्शी का समीकरण बच्चों होगा क्या होगा, x गुणे x1 बटे ए का वर्ग धन y गुणे y1 बटे बी का वर्ग बराबर एक। तो चलिए बच्चों प्रश्न के हल को देख लेते हैं। तो हमारे पास दीर्घवृत्त दिया हुआ है x का वर्ग बटे ए का वर्ग धन y का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर एक। तो ये दीर्घवृत्त है x का वर्ग बटे ए का वर्ग धन y का वर्ग बटे बी का वर्ग बराबर एक। तो बिंदु अल्फा बीटा से खींची गई स्पर्शी का समीकरण होगा बच्चों x अल्फा बटे ए का वर्ग धन y बीटा बराबर बी का वर्ग बराबर एक। तो बच्चों ये एक स्पर्शी है और प्रश्नानुसार ये वृत्त x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर c के वर्ग को भी स्पर्श करती है। बच्चों इस वृत्त का जो केंद्र है वो 0, 0 और इसकी त्रिज्या है बच्चों c। तो बच्चों हमें पता है किसी बिंदु x2 कामा y2 से किसी रेखा सामान्य रेखा ए एक्स धन बी वाई धन c पर c बराबर 0 पर लंब डालें तो बच्चों उस लंब की लंबाई d हो जाएगी मॉड ए गुणे x2 धन बी गुणे y2 धन c, और बटे में बच्चों हो जाएगा वर्गमूल a का वर्ग यानी x का गुणांक का वर्ग धन b का वर्ग यानी y के गुणांक का वर्ग। तो इस प्रकार बच्चों अगर ये स्पर्शी इस वृत्त को स्पर्श करती है तो वृत्त की त्रिज्या उस लंब के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से हम अगर अपनी स्पर्शी का समीकरण पुनः लिखे तो ये हो जाएगा x अल्फा बटे ए का वर्ग धन y बीटा बटे बी का वर्ग बराबर एक। और बच्चों अगर वो जो वृत्त हमें दिया हुआ है वो है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर c का वर्ग। इसके केंद्र 0, 0, 0 से बच्चों अगर इस पे हम लंब डालें तो उसका मान हो जाएगा इसकी त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या जो कि है c। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लंब डालें तो वो लंब d हो जाएगा, और बिंदु 0, 0 बच्चों अगर इसमें रखें तो हो जाएगा a गुणे a का मान बच्चों यहाँ है a है जो x का गुणांक है, तो यहाँ से अल्फा बटे a का वर्ग गुणे 0 धन b यानी कि बीटा बटे b का वर्ग गुणे 0 ऋण 1। और इसी प्रकार बच्चों a का वर्ग वर्गमूल a का वर्ग धन b का वर्ग, तो ये हो जाएगा अल्फा का वर्ग बटे a की घात 4 धन बीटा का वर्ग बटे a की घात b की घात 4। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से d जो है हमारा ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, जो ये त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या है c, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे c बराबर, और बच्चों ये हो जाएगा 0 धन 0 ऋण 1 बटे वर्गमूल अल्फा का वर्ग बटे a की घात 4 धन बीटा का वर्ग बटे b की घात 4। अब बच्चों अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो ये हो जाएगा c का वर्ग बराबर 1 बटे अल्फा का वर्ग बटे a की घात 4 धन बीटा का वर्ग बटे b की घात। बच्चों अगर इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा अल्फा का वर्ग बटे a की घात 4 धन बीटा का वर्ग बटे b की घात 4 गुणे बच्चों c का वर्ग बराबर 1। तो बच्चों अब अगर हम इसमें दोनों पक्षों में इस वाले भाग में अंश और हर में c के वर्ग से भाग देते तो ये हो जाएगा अल्फा का वर्ग बटे a की घात 4 बटे c का वर्ग धन बीटा का वर्ग बटे b की घात 4 बटे c का वर्ग बराबर 1। तो बच्चों अगर हम यहाँ से अल्फा की जगह x और बच्चों बीटा की जगह y रख दे तो हमारे पास ये समीकरण हो जाएगा x का वर्ग बटे a की घात 4 बटे c का वर्ग धन y का वर्ग बटे b की घात 4 बटे c का वर्ग बराबर 1। तो बच्चों हमारे पास ये समीकरण हो गया x की घात 2 बटे a की घात 4 बटे c का वर्ग धन y की घात 2 बटे b की घात 4 बटे c का वर्ग बराबर 1। और बच्चों अगर इसकी हम अर्धदीर्घवृत्त के मानक समीकरण x का वर्ग बटे a का वर्ग y धन y का वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1 से तुलना करें तो जो हमारे पास अर्ध दीर्घ अक्ष आता है बच्चों वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से a की घात 2 बटे c, और बच्चों अर्ध लघु अक्ष हमारे पास यहाँ से हो जाएगा, वो अर्ध लघु अक्ष क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा b का वर्ग बटे c। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम अपने विकल्प को देख लें तो इस प्रकार हमारे पास ये पहला विकल्प सही हो जाएगा एक दीर्घवृत्त। आशा करते हैं ये हल आपको समझ आया होगा बच्चों, धन्यवाद।